जानगढ़ पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा। जानगढ़ के तोदी मोटर्स पर भव्य स्वागत किया गया पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चीफ तोदी ने माला पहनाकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का स्वागत किया गया। अध्यक्ष भवनलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पुष्पाराम गोदारा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, देहात अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल, मोतार मंगलहारा ने स्वागत किया। स्वागत के कार्यक्रम में पीसीसी चीफ ने स्वयं कई कार्यकर्ताओं को दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शुभम तोदी, सुशील तोदी परिवार ने किया तोदी मोटर्स की तरफ से स्वागत पीसीसी चीफ का। इस अवसर पर पीसीसी चीफ ने प्रधानमंत्री के दिए गए बयानों की प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी शानदार बजट पेश किया है। इस बार राजस्थान सरकार को दी है राहत। बजट के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि अडानी ही मोदी के चुनाव का खर्चा उठाते हैं। राहुल गांधी अडानी की दोस्ती पर सवाल उठाए जाने के बाद सदन में मोदी द्वारा अडानी का नाम नहीं लिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पीसीसी गोविंद डोटासरा ने बॉर्डर के किनारे के प्रधानमंत्री जी का बयान जो है वो बौखलाहट भरा बयान है, झूठ का पुलिंदा है। जो पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे तक कहाँ तक पहुँचे थे, तो क्या ऐसे ही पहुँच गए? हमारी सेना के शौर्य को कम करने का, कम दिखाने का एक प्रयास किया गया है। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सेना का कभी इस्तेमाल कांग्रेस ने कभी 70 साल में नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल करके अपने वोटों की राजनीति करने के लिए सेना के शौर्य को कम करके बता रहे हैं। इन्होंने, आप बताइए कि जो देश की जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी, प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी थी, उस पर कोई दो शब्द नहीं बोले। प्रदेश में 3-3 मंत्री होते हुए भी, 25 के 25 सांसद होते हुए भी एक फूटी कोड़ी दी नहीं, 2 बार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ गए। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री को देश के हित की बात करनी चाहिए। और आप 9 साल हो गए, अभी भी कांग्रेस की आलोचनाएं कर रहे हैं बेवजह। आप अपनी बात बताइए ना कि मैंने क्या कर दिया। मैंने इस देश में कहाँ से किसान को दोगुनी आमदनी कर दी, मैंने कोई महंगाई कम कर दी हो, मैंने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया हो, मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमाल कर दिया हो, तो वो बताएं। कोरोना काल में आपने हाल देखा नहीं था कि राज्यों को अपनी स्थितियों के ऊपर छोड़ दिया था और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री को हटाना पड़ा था विफलता को लेकर के, 14 मंत्री हटाए थे। तो ये सब चीज़ जनता, देश की जनता देख रही है और समय आने पे इनको जवाब देगा। वो तो अपने मित्र का नाम कैसे लेंगे जो पूरे चुनावों का देश का खर्चा दे रहा है। 2 नेशनल चुनाव हो गए, राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उनका पूरा खर्चा दे रहा है, उसका नाम कोई लेगा? उनको कहना चाहिए कि हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं। उनको जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए थे उनका उत्तर देना चाहिए। वो नेहरू का नाम क्यों नहीं लगाते हो, इसका क्यों नहीं लगाते हो, आपने ये नहीं किया, लटकाना भटकाना कर दिया। क्या होता है? ऐसे ही देश ने प्रगति की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शानदार बजट पेश किया। देखिए, बहुत शानदार बजट। कुछ मांगे रह गई है जो मैं कह रहा हूँ मांगे तो चलती रहती हैं और आ जाएंगी। अभी पूरक बजट आएगा, अभी जो लास्ट में बजट जब पास होगा तब भी मौके आएंगे। लेकिन यहाँ पर सीवरेज का पैसा सुजानगढ़ में दिया है, सालासर में दिया है, नेछवा में उप जिला अस्पताल दिया है, मेरे लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल दिया है, सड़कें दी हैं, सीवरेज के काम दिए हैं, सफाई कर्मचारी 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती आज तक के इतिहास में कभी किसी ने निकाली नहीं। तो विजन साफ है कि हम किस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब चीज़ों में हम आगे काम करें और प्रदेश को देश में मॉडल स्टेट बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। राइट टू हेल्थ लाने की हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जिससे सब व्यक्तियों को, आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख के बजाय 25 लाख तक का इलाज फ्री, 5 लाख दुर्घटना बीमा का, 10 लाख रुपए का दायरा किया।
स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में 25% एडमिशन होते, कक्षा 1 से 8 था, 1 से 12 का कर दिया। कोचिंग के लिए अनुप्रति योजना में दायरा बढ़ा दिया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो विदेश में बच्चे जाते हैं उनका दायरा बढ़ा दिया। पेंशन का पैसा बढ़ा दिया। तो कोई कमी थोड़ी छोड़ी है मुख्यमंत्री। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में कथाकथी चल रही है, कब तक है ही नहीं। आपका तो एक सवाल बन गया कि सुबह उठो और किसी के सामने, नेता के सामने सवाल करो। हम सब एक हैं। ठीक है।